अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी के मसाइल में छठा मसला जो पूछा गया, क़ुरबानी सुन्नत है या वाजिब है। इस सिलसिले में तफसील से अर्ज़ किया जा चुका था कि क़ुरबानी जुमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक वाजिब है। दो कौल थे, बाज़ हज़रात के नज़दीक क़ुरबानी सुन्नत यानी सुन्नत मुअक्कदा, जैसे इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक वग़ैरह रहमहुमुल्लाह के नज़दीक क़ुरबानी सुन्नत मुअक्कदा है, और अहनाफ के नज़दीक क़ुरबानी वाजिब है। सुन्नत मुअक्कदा और वाजिब दोनों अमल के एतबार से ज़रूरी होते हैं। देखिए, बात यही है कि इस उम्मत में यानी इस ज़माने के लोगों में और असलाफ़ उम्मत में फ़र्क यही था कि पहले लोगों को जब ये मालूम होता कि ये सुन्नत है तो बड़े एहतमाम से अमल करते थे कि भाई अल्लाह के नबी का अमल है, सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, हमें करना चाहिए, ये सोचकर अमल होता था। अब इस ज़माने में क्या है, सुन्नत ही है ना, तो उस ज़माने के लोग सुन्नत समझकर अमल करते थे और इस ज़माने के लोग सुन्नत कहकर छोड़ दे रहे हैं अमल को। हालांकि किसी चीज़ का सुन्नत होना उसकी अहमियत को बताता है, उसकी हिकारत को नहीं बताता है, लेकिन लोग सुन्नत है ना, सुन्नत ही है ना, सुन्नत वाजिब तो नहीं है ना, ये सोचकर अमल की अहमियत ख़ुद घटा देते हैं। ये बहुत ही घिनौना और नामुनासिब अमल है। जुमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक यानी जो हज़रात सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं उनके नज़दीक भी, और जो हज़रात वाजिब कहते हैं, दोनों के नज़दीक क़ुरबानी करना ज़रूरी है। सुन्नत मुअक्कदा कहने वाले ये नहीं कहते कि आप छोड़ सकते हैं, और वाजिब कहने वाले तो कहते ही नहीं हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने में रहे, किसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी तर्क नहीं फरमाई। कभी ऐसा हो सकता था कि अगर ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक साल इसकी अहमियत को कम करके दिखाने के लिए क़ुरबानी छोड़ देते थे, लेकिन आपने कभी क़ुरबानी नहीं छोड़ी, बल्कि यूँ फरमाया, मन वजद सातन या मन कान लहू सियातुन, जिस आदमी को गुंजाइश हो, वलम युज़ही फला यक़रिबन्ना मुसल्लाना, गुंजाइश है क़ुरबानी करने की फिर भी नहीं कर रहा है, कंजूसी कर रहा है, तो ऐसा आदमी हमारे ईदगाह के करीब भी ना भटके। और फिर एक हदीस में फरमाया कि जो आदमी ईद की नमाज से पहले क़ुरबानी कर दिया हो जबकि अभी वक्त शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे आदमी को चाहिए कि ईद की नमाज के बाद अपनी क़ुरबानी को लौटा ले। तो अगर क़ुरबानी वाजिब नहीं होती तो इतनी बड़ी ताकीद नहीं होती कि मुसल्ले के ईदगाह के करीब भी मत आओ, और फिर अगर नमाज से पहले क़ुरबानी हो गई हो तो उसे लौटाने का हुक्म दे रहे हैं। फिर 8-10 हज़ार कहाँ से लाएगा बंदा। लेकिन उस पर वाजिब थी और वक्त पर अदा करने के बजाय अनटाइम अदा कर रहा, बेवक्त अदा कर रहा, तो शरीयत ये बोल रही है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं दोबारा करो। ये सब चीज़ें बताती हैं कि क़ुरबानी वाजिब है। इसलिए क़ुरबानी के सिलसिले में कोई लाइट ले लेने की या इसे गैर अहम करार देने की बात नहीं है। जो शख्स साहिब निसाब है उस पर ज़रूरी है कि वह क़ुरबानी अदा करे अपनी तरफ से। सातवां मसला जो पूछा गया कि क़ुरबानी का जानवर वज़न करके ख़रीदना कैसा है, इस मुतालिक भी अर्ज़ किया गया कि पहले बाज़ कुतुब फ़िक़्ह में और कुतुब फ़तावा में भी लिखा हुआ है कि क़ुरबानी का जानवर वज़न करके ख़रीदना नहीं चाहिए। इससे बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जानवर कभी सांस ज़्यादा लेता है तो वज़नी हो जाता है, और कभी सांस छोड़ देता है तो हल्का हो जाता है। तो इस वजह से फ़ुक़हा ने यूँ कहा था कि आम तौर से जानवर ख़रीद कर नहीं लिया जाता है, लेकिन बहुत से कुतुब फ़तावा में जैसे कि फ़तावा उस्मानिया में, अहसनुल फ़तावा में, और दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद में, और बहुत दीगर अकाबिर के कुतुब फ़तावा में ये बात साफ़ तहरीर है कि अगर जानवर वज़न करके ख़रीद लिया जाता है और कीमत तय हो जाती है तो फिर वो बै जायज़ है, यानी इस तरह ख़रीदना जायज़ है। होता क्या था कि मसलन कोई जानवर रखा हुआ है, बेचने वाला ये बोलता कि 1 किलो 400 रुपये का है, कितने किलो रहेगा उतना दे दो। अभी तोला नहीं है, तोलने से पहले बोल रहा है कितने किलो का है उतना दे दो, तो अभी बै नहीं हुई। इस तरह ख़रीदना जायज़ नहीं होता है। अलबत्ता ये बोल देने के बाद अब कितने किलो है फ़ौरन तराजू में रख के तोल लिया गया। तोल लेने के बाद मालूम हुआ कि 30 किलो का है, उसके बाद 30 किलो 400 रुपये के हिसाब से हिसाब कर लिया गया। 30 किलो का जानवर है और फ़ी किलो 400 रुपये के हिसाब से तय हो गई बात। तो अब जानवर की कीमत तय हो गई और जानवर का वज़न भी तय हो गया। अब कोई जहालत नहीं रही, अब कोई ऐसी जहालत नहीं रही जिससे आपस में झगड़ा हो। इस वास्ते शरीयत कहती है कि इस तरह की बै बिज़नेस जायज़ है।
लेकिन इसमें यह है कि बहुत से जो ताजिर हैं जानवरों के बिज़नेस करने वाले, वो बहुत होशियारी करते हैं कि कल अगर मार्केट में आप जानवर ला रहे हैं तो आज उसे खूब खिलाते हैं, खूब पानी पिलाते हैं, और इतना पानी पिलाते हैं कि ख़रीदने वाले को भी आप पानी पिले जैसा रहता हो, यानी उसे भी धोखा दिए जैसा रहता। ज़बरदस्ती जुल्म करते हैं जानवरों पर, यानी जानवर से खाया नहीं जाता फिर भी उसे लकड़ी ठोस के खिलाते हैं, घास पिया नहीं जाता, उसे बांध कर हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती से मुंह खोल कर दोनों आदमी लिटा कर ज़बरदस्ती से पानी पिलाते हैं। ये जानवर के साथ भी जुल्म है और ये ग्राहक के साथ, गाहक के साथ भी धोखा है और नाजायज़ है। इधर जुल्म का भी गुनाह होगा, उधर धोखे का भी गुनाह होगा। इस तरह नहीं करना चाहिए। पहले ज़माने में चूँकि लोगों को अंदाज़ा हो जाता था कि जानवर कितने किलो का है, और तो उसकी पीठ पर हाथ रख के कमर पकड़ के उठा के अंदाज़ा कर लेते थे। आज चूँकि आदमी को अपने बारे में ही तजुर्बा नहीं है, जानवरों के बारे में क्या तजुर्बा होगा, तो इस वास्ते धोखे से बचने के लिए अगर वज़न करके ख़रीद लेता है तो कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन बेचने वालों को चाहिए कि वो धोखे से ना बेचें, पानी ज़्यादा पिलाकर, चारा ज़्यादा खिलाकर इस तरह ना बेचें। हराम और धोखे की कमाई बरकत से खाली होती है। और अगर कोई जानवर वज़न करके ख़रीद भी लेता है तो उससे क़ुरबानी में कोई हरज लाजिम नहीं आएगा, क़ुरबानी सही होगी, मकरूह नहीं होगी। 8वां मसला जो पूछा गया, पहली बार क़ुरबानी अगर दी जा रही हो तो किसकी तरफ से क़ुरबानी दें। तो पहली बार का मतलब यह है कि अब तक क़ुरबानी नहीं दिए थे, तौफ़ीक़ नहीं हुई थी, या नहीं तो अब तक जो है क़ुरबानी शुरू ही नहीं हुई थी, मालूम नहीं था, मसला मालूम ही नहीं था, यानी तो हैसियत नहीं थी, इस्तिताअत नहीं थी, साहिब निसाब नहीं थे, अल्लाह ने इस साल माल दिया है, पिछले सालों में वह हालत नहीं थी। तो अगर पहली बार क़ुरबानी दे रहे हों तो जिसके पास माल है उसकी तरफ से क़ुरबानी देना चाहिए। मसलन अगर शोहर के पास पैसा आया है तो शोहर अपनी तरफ से क़ुरबानी दे, बीवी के पास पैसा आया है, सोना आया है, तो बीवी अपनी तरफ से क़ुरबानी दे। अगर बालिग़ औलाद कहीं से कमा के लाई है, उसे उसकी नौकरी और उसकी जॉब पर उसे सैलरी मिली है और वो 3 दिनों में उसे सैलरी मिली हो, तो लड़का उसका मालिक है तो लड़का अपनी तरफ से क़ुरबानी देगा। अगर उन 3 दिनों में सैलरी आने के बाद वो सैलरी अगरचे वो बाप के हवाले कर दे, लेकिन इसके मिल्कियत में आकर वो गई है तो इस पर क़ुरबानी वाजिब हो चुकी। लड़का अपनी तरफ से क़ुरबानी देना ज़रूरी रहेगा। फिर बाप के पास वो मिल्कियत आई है तो अब बाप के पास अगर वो सैलरी आई, उसने बाप के हवाले कर दिया तो बाप पर भी क़ुरबानी वाजिब रहेगी। तो जिसके पास पैसा आया है उसके अपनी तरफ से क़ुरबानी देना होगा। मुआशरे में बाज़ हज़रात क्या करते हैं कि जैसे पहली बार दे रहे हैं तो हम अल्लाह की तरफ से देंगे, उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से देंगे, उसके बाद किसी वली के नाम से देंगे, या फिर उसके बाद माँ के नाम से, उसके बाद बाप के नाम से, फिर उसके बाद किसी और के नाम से, ये घुमा फिरा के देते देते आने तक जिसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है उसके तो 8-10 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। किसी और की तरफ से आप जो क़ुरबानी दे रहे हैं वो नफिल क़ुरबानी होगी। आपके पास पैसा है तो ये वाजिब क़ुरबानी है, वाजिब का बदल नफिल नहीं हो सकता। आप किसी को मसलन क़र्ज़ा देना हो, 10 लाख रुपए आप किसी से ले लिए, क़र्ज़ा देना है। अब आप क्या चाह रहे हैं कि 10 लाख रुपए उसे लौटाना नहीं चाह रहे हैं, 1 करोड़ रुपए कहीं पर गरीबों में सदका करना चाह रहे हैं। कोई अक्लमंद इसे तस्लीम नहीं करेगा, इसे सही काम नहीं बोलेंगे। भाई आप 1 करोड़ बाद में खर्च करो, लेकिन पहले इसके 10 लाख दे दो। आप उससे कर्जा लिए हैं, तो ऐसे वाजिब जो चीज़ रहती है वो हमारे ज़िम्मे ज़रूरी है, पहले आप ये कर लें। दूसरों की तरफ से आप कर रहे हैं तो नफिल है, अल्लाह ने आपको हैसियत दी है तो आप दूसरों की तरफ से भी कर सकते हैं। और 9वां मसला जो है, क़ुरबानी वाजिब होने के लिए शादी होना ज़रूरी है। तफसील से ज़िक्र किया गया, क़ुरबानी होने के लिए शादी होना ज़रूरी नहीं है, शादी होने के लिए लड़की होना ज़रूरी है। शादी होने के लिए लड़की ज़रूरी है। अगर आपको लड़की मिल रही तो शादी कर लीजिए, आपको लड़का मिल रहा तो आप शादी कर लीजिए। क़ुरबानी के लिए शादी ज़रूरी नहीं। किसको ज़बा करना चाह रहे हैं आप? लड़की को ज़बा करना चाह रहे हैं या लड़के को ज़बा करना चाह रहे हैं? जानवर ज़बा करना चाह रहे हैं तो उससे शादी से क्या ताल्लुक़ है उसका? तो शादी का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है क़ुरबानी से। अगर अल्लाह ने आपको हैसियत दे दी है आप शादी भी कर लीजिए, हैसियत दी है तो आप क़ुरबानी भी कीजिए। शादी का ना हज उम्रे से ताल्लुक़ है, शादी का ना क़ुरबानी से ताल्लुक़ है। मुआशरे में गलत बात ये बाज़ हज़रात के जहन में है कि अभी जवान है या अभी बच्चा है
इस उम्र में क्या हज करते, इस उम्र में क्या उम्रा करते, इस पर क्या कुर्बानी वाजिब है, इसका अभी घर ही नहीं बसा है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए घर बसाना या शादी करना ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी जिसके पास 30,000 के आसपास पैसा जमा हो जाए, चाहे उसने शादी किया हो या ना किया हो, उस पर कुर्बानी वाजिब रहेगी। अपनी ज़िम्मेदारी से वाजिब कुर्बानी अदा करने की कोशिश करे। और 10वां मसला जो पूछा गया है, नाबालिग बच्चे पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। नाबालिग बच्चों पर शरीयत में कोई चीज़ वाजिब नहीं है। नमाज फ़र्ज़ नहीं, रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, ज़कात फ़र्ज़ नहीं, हज फ़र्ज़ नहीं, कुछ भी अगर वो करते हैं नाबालिग बच्चे, जैसे 8-10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, थोड़ी बहुत समझ बूझ भी रहती है, बाज़ बच्चे 10-12 साल में हाफिज़ भी हो जाते हैं माशाअल्लाह, फिर भी उन पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, कोई चीज़ उन पर फ़र्ज़ नहीं होती। सदक़े फ़ितर उन पर वाजिब होता है, लेकिन उन पर वाजिब नहीं, उनकी तरफ से माँ बाप पर वाजिब होता है। माँ बाप अपने माल में से देंगे। सदक़े फ़ितर सिर्फ़ एक छोटी चीज़ रहती है, इस वास्ते वाजिब की गई है, वो भी बच्चों पर नहीं, बच्चों के माँ बाप बच्चों की तरफ से अदा करेंगे। बाकी जब उन पर कोई चीज़ फ़र्ज़ नहीं है तो कुर्बानी कैसे फ़र्ज़ कर दी जाएगी। बास किताबों में यानी फ़िक़ही इबारात में लिखा है कि बच्चों की तरफ से भी उनके वालिद कुर्बानी दें, जैसे कि सदक़े फ़ितर दिया जाता है, जैसे हिदाया की और दूसरी बाज़ कुतुब फ़िक़ा में ज़िक्र है, लेकिन वो नादिरुर रिवाया है, गैर मुफ्ता भी कौल है। ज़ाहिरुर रिवाया और मुफ्ता भी कौल यह है कि नाबालिग बच्चों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अलबत्ता अल्लाह ने आपको हैसियत दी है तो आप अपने बच्चों की तरफ से भी कुर्बानी देते हों तो बहुत अच्छी बात है, मुस्तहसन है, मुस्तहब है, पसंदीदा बात है, नफिल का सवाब मिलेगा। लेकिन इन हालात में देखिए, जब लॉकडाउन और वायरस चल रहा हो तो अकाबिर की तरफ से भी यही बात आ रही है और अक़ल का भी यही तकाज़ा है कि आप हज़रात वाजिब कुर्बानी को तरजीह दें, नफिल कुर्बानी का जो पैसा है वो गरीबों में सदक़ा कर दें। यहाँ एक बात ये भी सुन लें, गरीबों में सदक़ा करने का मतलब यह है कि जब आप कुर्बानी का उमूमन जो ताल्लुक़ है वो मदारिस से जुड़ा हुआ है, यानी उमूमन क्या है, या आप अपने घर में भी जानवर ला के कुर्बानी करते हैं तो भी उसका जो चमड़ा है, चिर्म है, आप मदरसे में जमा कराते हैं उमूमन अक्सर व बेशतर, या आप हिस्सा लेते हैं तो मदारिस में ऐसा निज़ाम रहता है कि आप हिस्से वहाँ पर लिखाते हैं, तो वहाँ आपकी तरफ से 2-4 हिस्से जमा होंगे तो एक जानवर का चमड़ा, जिल्द वहाँ पर मदरसे के लिए इंतज़ाम हो जाता है। तो अब अगर आप नफिल कुर्बानी छोड़ रहे हों तो इसमें एक बात समझ लीजिए कि उसका पैसा जो सदक़ा देना है उसमें मदारिस को तरजीह दीजिए, इस वास्ते कि आप कुर्बानी जो भी देते थे इससे पहले वो मदरसे से रिलेटेड होती थी, या तो आप मदरसे को चमड़ा पहुंचाते थे या मदरसे में आप हिस्सा लेते थे, तो हिस्से की वजह से भी मदरसे को फ़ायदा होता है या जिल्द और चिर्म की वजह से भी मदरसे को फ़ायदा होता है। अब अगर नफिल कुर्बानी छोड़ रहे हों तो नफिल कुर्बानी का पैसा इधर उधर सदक़ा देने के बजाय अहले मदारिस को तरजीह दें, खुद्दामे दीन को तरजीह दें। एक तो रमज़ान लॉकडाउन के शुरू में गुज़रा तो उस वजह से भी बहुत से हज़रात जो मदारिस का ताउन करते थे, इस बार यही उज़्र उनको रहा और माकूल उज़्र था। बहुत से हज़रात जो है गरीब थे, मोहताज थे, खाने और फाक़े से परेशान थे, तो बहुत सा पैसा ज़कात वग़ैरह का जो अहले मदारिस का हक़ था, आप बहुत सालों से उनका ताउन करते आ रहे थे, लेकिन इस साल ताउन नहीं कर सके दूसरी जगह करने की वजह से। तो रमज़ान का एक मौका भी ऐसा था कि आप मदारिस की खिदमत जैसी करनी थी वैसी नहीं कर सके। अब एक बकरीद का मौका है जिसमें अहले मदारिस का खूब ताउन हो सकता है, तो नफिल कुर्बानी अगर छोड़ी जा रही हो तो इसमें यह बात याद रखें, उस नफिल कुर्बानी का पैसा मदारिस में जमा करने की कोशिश करें। दीगर गुरबा हैं, फ़ुक़रा हैं, मोहताज हैं, इन हज़रात को तो आप माशाअल्लाह 4 महीने से देते आ रहे हैं, बहुत देते आ रहे हैं। और बकौल हमारे हज़रत मौलाना शाह साहब दामत बरकातुहू उनके, अब बाज़ माशाअल्लाह ऐसे गरीब भी हैं कि उनके पास 6-6 महीने का राशन जमा हो चुका है। इतना दे चुके हैं आप, इतना दे चुके हैं कि अब आपको लेना पड़ेगा फिर। तो 6-6 महीने के जमा हो गए उनके पास राशन वगैरह। वो लोग किराना शॉप में, एक हमारे जान पहचान के दोस्त हैं, वो किराने का शॉप है, वो उनके पास गरीब हजरात चावल के थैले ला रहे हैं, आप ख़रीद लेंगे क्या, ख़रीद लेंगे क्या। इतने चावल हो गए कि वो लोग दुकानों को बेच रहे हैं माशाअल्लाह। तो और कितना देंगे आप, यानी और कितना देंगे का मतलब है कि और इन हजरात को देकर आदत ख़राब ना करें। अहले मदारिस ज़्यादा मोहताज हैं। बाज़ मदरसों का हाल तो है कि पूरा मदरसा बंद हो गया,
असातिज़ा को सबको इखराज कर दिया गया और बाज़ मदारिस में आधी तनख्वाहों का मसला चल रहा है और बाज़ मदारिस में 3-3 महीनों से तनख्वाहें रुकी हुई हैं। खुद्दाम दीन हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि जिस तरह कॉलेज के पढ़ाने वाले टीचर और दूसरे जो सर वगैरह हैं, प्रोफेसर वगैरह हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे रहने वाले लोग, जब उनको निकाल दिया गया स्कूलों से, कॉलेजेस से, तो वो लोग आज सड़कों पे चाय बेच रहे हैं, आज मंडियों पे काम कर रहे हैं, आज जूते चप्पल की दुकानों पे काम कर रहे हैं। दरमियान में आपने भी खबर सुनी होगी, चाहे वो सच्ची हो या झूठी हो, कि बाज़ हुफ़ाज़ इकराम मेस्तरी का काम कर रहे हैं, मस्जिद की इमामत छूट जाने की वजह से दूसरी खिदमतों में लग गए, कपड़े बेचने में लग गए, ऑटो चलाने में लग गए। तो खुद्दाम दीन, उनका मनसब क्या है, उनका मकाम क्या है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। लेकिन माश ऐसी चीज़ है कि आदमी को मजबूर कर देती है। मकाम मर्तबा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे भूख तो नहीं मिटती ना भाई, उससे आदमी का फाका तो दूर नहीं होगा ना। खाने के लिए तो खाना ही चाहिए। नहीं, आप बड़े मकाम वाले हैं, आप बड़े मर्तबे वाले हैं, आप सुभान अल्लाह बोल लीजिए, आपका पेट भर जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो इस वास्ते नफिल कुर्बानी जो आप हजरात से कही जा रही है कि इस साल मौकूफ़ कर लें, तो इसमें इस बात का भी ध्यान रहे कि वह नफिल कुर्बानी की रकम आप मदारिस में जमा करने की कोशिश करें। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।